मान लीजिए एक एग्जांपल है, ठीक है। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है वार्षिक देय, कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है, वार्षिक देय। यानी कि इसका मतलब है कि 1 साल तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीनों के लिए काम करेगी, मतलब सिंपल, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की मैं अगर बात करूं कि 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में तो ये जो 20,000 है सेम आपका सिंपल इंटरेस्ट की तरह जैसा आपको मिलता था, साधारण ब्याज मिलता है पहले साल। ये 20,000 रुपये है और इस पर जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना परसेंट निकाल के आपको पहले साल का ब्याज मिल जाएगा। कितना आया जी? 4,000 रुपये। कितना आया? 4,000 रुपये। अब मैं बात करूँगा दूसरे साल, सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में इसमें होता क्या है, इसीलिए इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज है। जो इसका ये फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है ये CI है, ये आपकी मूलधन में काउंट होके मूलधन के रूप में काम करता है। यानी कि ये 4,000 रुपये 20,000 में जोड़ के क्या बनाएंगे? 24,000 रुपये। और फिर इस 24,000 पे आपको ब्याज मिलेगा या आप उसको देंगे जिससे आपने ये पैसे उधार लिए हैं। तो 1 2 1 2, ठीक है जी। 24 दूनी होता है 48, 24 2 जा 48। तो ये हो गया आपका 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तीसरे साल फिर से ये जो पैसा है दूसरे साल का ये आपके इस मूलधन में काउंट होके अगले साल मतलब तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर की तो ये पैसा इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा? अगले साल के लिए मूलधन बनाएगा। तो यानी कि ये बनेगा आपका 28,800 रुपये। इस पे आपको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से पैसा मिलेगा तीसरे साल में। तो यानी कि 8 2 जा 6 8 2 जा 6 प्लस 1 8 2 जा 16 सॉरी 8 2 जा 16 8 2 जा 16 प्लस 1 कैरी 7 और 1 कैरी 2 2 जा 4 5 1 0 यहाँ पे बचा हुआ था। तो ये हो गया आपका तीसरे साल थर्ड ईयर का ब्याज। 3 सालों में आपको इस हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब देखिए ये 4,000 रुपये था, फिर 4,800 रुपये मिला, फिर 5,760 रुपये मिला। देखो पहले साल में कुछ कम था, दूसरे साल में बढ़ गया। अगर ये साधारण ब्याज होता तो जैसे आपको पहले साल में 4,000 रुपये मिले तो दूसरे साल सेम आपको 4,000 रुपये ही मिलने थे, इसमें भी 4,000 रुपये ही मिलने थे। लेकिन यहाँ हुआ क्या, ये जो है बढ़ रहा है। पहले साल आपको इतना मिला, दूसरे साल आपको 4 न बल्कि 4,800 मिल गया। यानी कि 800 रुपये एक्स्ट्रा जो मिला है उसी को हम देखो ये बढ़ के जा रहा है। यही चक्रवृद्धि ब्याज का साइकिल है, ठीक है। फिर इसमें इतना था 4,800 कुछ, फिर 5,700 कुछ, इतना आ गया। तो यानी कि ये आपको हर साल जो है बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। और बढ़ किस कारण से रहा है? जो ये ब्याज है ना ये मूलधन में काउंट हो रहा है, इस कारण से ये वृद्धि कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज है। इतना आपके समझ में आ गया?